जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो दो शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल। और अक्सर ऐसा होता है कि हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन इनके मतलब में एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं गहरा अंतर है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर इनके बीच का जो अंतर है उसे समझना हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है और ये दोनों शब्द हर जगह सुनाई देते हैं, लेकिन इनका मतलब एक बिल्कुल नहीं है। और ये छोटा सा अंतर समझना हमारे फैसलों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस अंतर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। दोनों शब्दों को अलग अलग समझते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। इससे हमारी समझ का जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय या रिन्यूएबल की। इसका सीधा सा मतलब उन एनर्जी सोर्सेज से है जो प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं, खत्म नहीं होते। जरा सोचिए, सूरज की रोशनी, बहती हुई हवा या नदियों का पानी, ये ऐसे स्रोत हैं जो खत्म नहीं होते, ये नेचुरली अपने आप को भरते रहते हैं। अब बात करते हैं टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी की। ये असल में एक बहुत बड़ा और व्यापक आइडिया है। इसका मतलब है कि हम आज अपने संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, समाज का भी भला हो और सबसे ज़रूरी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। इसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था, इन तीनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम दोनों के मतलब को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, चलिए सीधे सीधे इनकी तुलना करते हैं, एक साइड बाय साइड कंपैरिजन। इससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि ये दोनों अपने दायरे में, अपने टाइम फ्रेम में और अपने असली मकसद में एक दूसरे से कितने अलग हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, अंतर एकदम साफ हो जाता है। नवीकरणीय का दायरा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्सेस तक ही लिमिटेड है, जबकि टिकाऊपन तो खेती से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज को अपने अंदर समेटता है। जहां नवीकरणीय आज की जरूरत पर फोकस करता है, वहीं टिकाऊपन आने वाली कई पीढ़ियों का सोचता है। और सबसे बड़ी बात, नवीकरणीय का लक्ष्य सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, जबकि टिकाऊपन का लक्ष्य इंसानी जरूरतों और इस प्लैनेट की सेहत के बीच एक बैलेंस बनाना है। अच्छा, अब हम उस सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं जो इन दोनों में असली फ़र्क बताता है, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। और वो जरूरी बात ये है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। हर टिकाऊ चीज में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन हर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमेशा टिकाऊ हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये रिश्ता, कह सकते हैं, एक तरफा है। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सोलर फार्म है। ये सूरज से नवीकरणीय ऊर्जा बनाता है, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन अगर उस फार्म को बनाने के लिए हजारों एकड़ जंगल काटना पड़े, वहां की जीव जंतुओं का घर छीन लिया जाए, तो क्या ये तरीका टिकाऊ हुआ? नहीं। ऊर्जा तो नवीकरणीय है, पर उसका असर टिकाऊ नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस अंतर को समझने से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये हमें एक बेहतर और ज़्यादा हरे-भरे भविष्य के लिए सही फैसले लेने में मदद करता है। देखिए, बात सिर्फ ऊर्जा का स्रोत बदलने की नहीं है, बात ऐसे तरीके अपनाने की है जिनसे हमारा पर्यावरण, हमारा समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियां सभी का भला हो। यही टिकाऊपन का असली लक्ष्य है। तो याद रखिए, सच्चा टिकाऊपन इन तीन स्तंभों पर खड़ा होता है: पर्यावरण का स्वास्थ्य, समाज की भलाई और एक स्थिर अर्थव्यवस्था। ये सिर्फ एक रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी सोच है। तो अंत में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ पेट्रोल डीजल की जगह एक रिन्यूएबल प्लग लगाना है, या फिर हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सचमुच में आने वाली सदियों तक इस प्लैनेट और इसके रहने वालों के लिए टिकाऊ हो?